देखिए भाई, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, उसका फाउंडेशन भी काफी हद तक बताया है, लेकिन एक बार और थोड़ा सा बता देते हैं। मानिए ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिनों में? 10। बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने काम में करेंगे? तो भाई एलसीएम लेते हैं हम टोटल वर्क निकालने के लिए। तो इसकी कैपेसिटी निकालेंगे 3 और 2। भाई ऐसे डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। तो आप लोग क्या देखें, मेन बात ये नहीं है कि दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो सभी कर लेंगे। दोनों मिलके पहले इसमें बताया 3 और 2 5, 5 को 30 से करेंगे तो 6 डेज आ जाएगा। लेकिन मेन मकसद ये है कि भाई देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर टोटल वर्क आता है, यानी कि डे की मल्टीप्लाई कैपेसिटी में करने पर टोटल वर्क आता है। ये फॉर्मूला बनता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होगा? डे मल्टीप्लाई कैपेसिटी, यानी कि कुल कार्य बराबर कुल कार्य किसके बराबर होगा? दिनों की संख्या और गुना क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे यूज होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिए कि टोटल वर्क दिन और कैपेसिटी के मल्टीप्लाई से आता है। ठीक है, करिए भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, एक वैरायटी के लगभग 4-5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगी। ए काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी से 18 दिन में कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए आरंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे? तो भाई देखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। बी 18 दिनों में। तो एलसीएम कितना आया? 36। 12 × 36, 18 दूनी 36। अब वो ये देखिए, एक दिन की कैपेसिटी नहीं है, एक दिन ये काम करता है, ये रेस्ट करता है, जिस दिन ये काम करता है तो ये रेस्ट करता है। तो इनकी 2 दिन की कैपेसिटी है। ये 2 दिन की कितनी है? 5। यहाँ पे आप दिन लिख लेंगे और यहाँ पर कैपेसिटी। तो दिन कितने हुए? 2। कैपेसिटी यानी कि कितनी यूनिट काम किया? 5 यूनिट काम किया। 3 और 2 5। अब इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आया? 7। 5 7 35। 7 की मल्टीप्लाई की, इसके टेबल में नहीं है, यहाँ पर इसके आसपास जाना पड़ेगा। इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया, और 5 7 35। तो कितना रिमेनिंग बचा? 1। ठीक है, टन किसका आया? ए का। यूनिट एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं, लेकिन यूनिट कितनी बची? 1। क्लियर? तो भाई 14 यानी कि 1/3 भाग में, यानी कि 1/3 भाग में काम कर देगा आंसर। भाई 1/3 यानी कि 1/3 भाग में काम कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या है? 14 से 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मेन बात है बस वो 2 दिन का ध्यान रखना है, बाकी सेम वही है। पी तथा क्यू अकेले काम करते हुए एक कार्य को क्रम से 5 दिनों तथा 15 दिनों में करते हैं। बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर। पी पहले काम शुरू करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा? तो भाई पी कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। क्यू कितने दिनों में कर रहा है भाई? 15 दिनों में। एलसीएम सिंपल है, 15 आया, 5 3 15, 15 एकम 15। तो 2 दिनों की कैपेसिटी कितनी आई? 4। यहाँ पे दिन लिखेंगे और यहाँ पे कैपेसिटी। दिन कितने हैं? 2। कैपेसिटी कितनी है? 4। इससे देखेंगे 4 3 जा 12, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई की, तो 3 की इसमें कर देंगे तो 6 डेज, तो 1 आ गए भाई, दिन है यहाँ पे। और 12, 4 3 जा 12। तो कितनी रिमेनिंग यूनिट बची? 3। टर्न किसका आया? ए का। तो ए एक दिन में कितनी यूनिट कर सकता है काम? 3 यूनिट। 3 यूनिट की ही उसकी कैपेसिटी है, तो भाई 3 यूनिट बची, तो 3 ही ये कर सकता है, तो एक दिन में पूरा कर देगा। तो 6 दिन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दिन ये, तो टोटल कितने दिन हो गए? 7 दिन। क्लियर? बस एक यही पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। वैसे भी टाइम वर्क का जो चैप्टर है, कुछ 1-2 क्वेश्चन हो जो कैलकुलेटेड है उन्हें छोड़ दो, तो ज्यादातर इजी ही है। पर एक है कि हम कितने बेहतर तरीके से कामों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आकाश और विकास एक काम को 40 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। आकाश शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य शुरू करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आकाश कितने दिनों में कर रहा है भाई? 40 डेज में। और भाई विकास कितने दिनों में कर रहा है? 60 में। आपको जीरो को हाइड करना है। 4 और 6 का 12 होता है, जीरो लगा दीजिए। 3 बार 2 बार, तो 2 दिन की कैपेसिटी कितनी आई? 5 दिन। इधर लिखा, कैपेसिटी यहां लिखा, 2 दिन की कितनी आई? 5। तो क्या इसके डायरेक्ट टेबल में आ रहा है? जी हाँ, 24। 24 में 120 होता है, तो भाई इसको भी कर दो 24 से ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 48 आंसर है। टेबल में आ गया तो डायरेक्ट है, नहीं आया जितने रिमेनिंग बची उनसे कीजिए। तो 48 क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकेले कोई काम, देखिए 4 से 5 क्वेश्चन एक वैरायटी के हो जाएंगे, जिससे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सम्राट अकेले कोई काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है एवं विराट अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सम्राट एकांतर में ही कर रहे हैं, तो सम्राट कितने दिनों में कर रहा है भाई? 40 दिनों में, सॉरी 10 दिनों में। सम्राट कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। और विराट कितने दिनों में कर रहा है भाई? 40 दिनों में। एलसीएम वही 40, इसकी टेबल में आ जाए तो वही होता है। तो 2 दिन की कैपेसिटी कितनी आई? 5। एक दिन ये काम करता है, ये रेस्ट करता है, फिर ये काम करता है तो ये रेस्ट करता है, तो 2 दिन की 5 आती है। तो दिन और कैपेसिटी, तो 2 दिन की कितनी आई है? 5। क्या इसके टेबल में आया? जी हाँ, 8। तो 8 किस में कर दो, तो कितना आया आंसर? 16। यही आंसर है, तो 16 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? देखिए भाई, जब आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, तो हम लोग भी आपसे कह सकते हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। भाई लाइक कर दो, अगर अच्छा पढ़ा रहे तो वो कमेंट्स कर दो, खराब पढ़ा रहे तो वो बताइए, बट रेस्पेक्ट तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए तथा बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को 15 दिन 18 दिन में करते हैं। ए कार्य शुरू करता है और वही एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, एकांतर में करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो भाई करिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। दोनों का एलसीएम निकाला तो 90 आया भाई, 6 बार 5 बार, तो 2 दिन की कैपेसिटी कितनी आई? 11। यहाँ दिन लिखेंगे, यहाँ कैपेसिटी लिखेंगे, तो 2 दिन की कितनी आई? 11। क्या इसके टेबल में आ रहा है? जी हाँ, कंप्लीट नहीं आ रहा है पर आसपास आ रहा है 8 टाइम में करने के बाद। तो कितने आया? 88। तो कितनी रिमेनिंग बची भाई? 2 बची। 8 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, तो 16 दिन तो 1 हो गए, ठीक। तो 2 बची। नंबर किसका आया भाई? ए का। तो ए 6 कर सकता है, जबकि बची 2 ही है, तो भाई कितने दिन में कर देगा? तो 2/6, यानी कि 1/3 दिन में, यानी कि 1/3 दिन में कर देगा भाई। तो 1/3 दिन और जोड़ दो, यानी कि 16 सही 1/3 दिन आंसर। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब भाई अलग क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट टाइप, ध्यान से देखिए। एबीसी क्रम से 30, 45 और 90 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है, जबकि बीसी 5वें दिन काम करता है। देखिए ए तो डेली काम करेगा, लेकिन बीसी क्या होगा, उसके पास 5वें दिन काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए आएंगे। काम पूरे कितने दिनों में होगा, यही प्रक्रिया चलती रहेगी, तो काम कितने दिनों में होगा? तो भाई देखिए, पहले इनकी सभी की क्षमताएं निकाल लीजिए कि इनकी कैपेसिटी कितनी है। तो ए की कैपेसिटी, ए कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। बी 45 दिनों में। सी 90 दिनों में। तो भाई इनका एलसीएम निकाला, 90 आया। क्योंकि भाई 90 इसलिए आया क्योंकि ये इसी की टेबल में भी आता है, ये इसकी भी टेबल में आता है, इसलिए आसान हो जाता है। तो 3 बार 45, 2 बार 90 से 90 घटा तो 1 बार। तो भाई यहाँ देखना है हमें 5 दिन की इस बार, क्योंकि 5वें दिन आता है वो, ठीक है ना। तो 5 दिन की कैपेसिटी इनकी कितनी हुई? 3 की। एक दिन में 3 करता है, तो 5 दिनों में कितना करेगा? 15। और 5वें दिन ये दोनों भी लगते हैं, तो इन दोनों की एक दिन की कैपेसिटी 3 है। ये 5वें दिन सिर्फ एक ही दिन के लिए लगते हैं, हर 5वें दिन। तो 5 दिन की टोटल कैपेसिटी कितनी हुई इन तीनों की? 18।
अब वो क्या पूछ रहा है, यानी कि 5 दिन में 18 यूनिट काम कर लेते हैं, टोटल यूनिट कितनी है, 90 यूनिट है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, काम पूरा होने में। देखो भाई, अगर 5 दिन में 18 करते हैं, 5 दिनों में कितना कर रहा है, 18, कितनी बार टेबल, 18 पंजे 90, यानी कि 5 के मल्टीप्लाई में आ रहा है 5 के टेबल पे, 5 से, तो इसमें भी 5 से कर दो भाई, 5 पंजे 25, ये भाई 5 है। ठीक है, 5 पंजे 25, तो भाई 25 है कहीं ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 7 पे। एबीसी किसी काम को 24, 36, 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, बीसी चौथे दिन काम करता है, उसकी सहायता करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा। सेम वही है, बस थोड़ा सा फिगर बदल दिया, उसी तरीके से करेंगे। 24, ए कितने दिनों में कर रहा है भाई, 24 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है भाई, 36। तो मेरे भाई सी 72 दिया हुआ है, तीनों को कर देंगे, तो भाई तीनों दोनों इसके टेबल में आ रहा है, तो यही एलसीएम, 3 बार, 2 बार और 1 बार। अब देखना भाई, 4 दिन, 3 दिन तक तो अकेला करता है, चौथे दिन ये तीनों करते हैं, तो 4, पहले तो इसकी 4 दिन की निकालेंगे, तो कितनी आ गई, 12। अब इन दोनों की चौथे दिन ही काम करते हैं, 4 दिनों में एक ही दिन करते हैं, तो 12 और 1 3, दोनों की 3 है, तो कितना हो गया, 15। यानी कि 4 दिन की कैपेसिटी कितनी हो गई, 15। यहाँ पे डे और यहाँ पे कैपेसिटी, तो 4 कितने दिनों की, 4 दिनों की कितनी हो गई, 15। तो देखना भाई आता है क्या, नहीं आता, तो कितनी बार में आएगा, 60, 4 बार में, 5, 4 बार में कितने बार करेंगे, 60, तो 4 की यहाँ पे भी कर देंगे, तो भाई 16 दिन तो एक हो गए। ठीक है, तो रिमेनिंग कितनी बची भाई यूनिट, 12 यूनिट। नंबर किसका आया भाई, इसका। ये एक दिन में 3 करता है, अगर वो यहां चौथे दिन ये ना आते तो ए से ही कैलकुलेट हो जाती, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये लोग भी आ गए, तो इसका एक तो तरीका है भाई यही है कि 5, 4 दिन की कितनी है, 15, तो 12/15, क्योंकि चौथे दिन ये भी आया था, हमने निकाली हुई है 4 दिन की, तीनों की यूनिट कितनी है, 15, तो भाई 12/15, यानी के 3 चौक 12, 3 पंजे 15। आगे पॉइंटों में भी आंसर है क्या, आप इसको ऐसे ना करके ऐसे करिए, कितनी यूनिट बची हुई है, 12, 15 चौका 60, कितनी यूनिट बची है, 12। तो 3 दिन तक इसने कितनी यूनिट, एक दिन में 3 करता है तो कितनी यूनिट बची हुई है, 9। 3 दिन में 9 यूनिट करता है, तो 3 यूनिट बच गई। अब चौथे दिन इसकी यूनिट हो गई कितनी, 3 2 5 अरे 6 यूनिट, तो 3 यूनिट बची हुई है, कर सकते हैं कितने, तीनों 6 यूनिट, तो 1/2, तो 16 से ही 1/2, या 16.1/2 आधा होता है, 16.5, या ऐसे करके देखोगे, यही है। फिर से एक बार समझ लो, 24, 36, 72 है, 72 एलसीएम हुआ, इसकी कैपेसिटी 3 2 1 आया, तो 4 दिन तक इसकी कैपेसिटी 12 आई, चौथे दिन इनकी 3 है, तो टोटल 4 दिन की कैपेसिटी कितनी होगी, 15। अब 15 में 72 देखा, तो 15 चौका 60, तो यानी कि 12 रिमेनिंग बच गई। अब 3 दिन तक इसकी निकालेंगे कि चौथे दिन तीनों आ जाएंगे, तो भाई इसकी निकाली, 3 चौक 3 3 9, तो 9 यूनिट और ए ने कर ली, तो ये कितनी बची, 3 यूनिट, और 3 यूनिट को तीनों मिलके करेंगे, जबकि तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 6 यूनिट, 3 और 2 5 और 1 6, तो 1/2 दिन में, यानी कि आधे दिन में कर देंगे, यानी कि 16.5 दिन में कर देंगे, 16.5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक अलग अलग एक काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य पहले करता है, बी अकेले दूसरे दिन तथा सी अकेले तीसरे दिन करता है, और यह आगे भी चलता रहता है। भाई एक एक दिन कर रहे हैं तीनों, तो 3 दिन की कैपेसिटी निकाल देंगे। ठीक है, ए कितने दिनों में करेगा भाई, 20 दिनों में। बी कितने दिनों में करेगा भाई, 25 दिनों में। सी कितने दिनों में करेगा भाई, 30 दिनों में। तीनों का निकाला तो कितना एलसीएम है मेरे भाई, मेरे हिसाब से 300 आएगा, क्योंकि 150 में से नहीं कटेगा ये 20 से, तो भाई कितनी आई, 15, इससे काटा 12 और इससे काटा 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी दूसरे
तथा सी अलग अलग कर रहे हैं, तो 3 दिन की कैपेसिटी निकाल दो भाई। तो 3 दिन की यहाँ पे डे निकाल लो, यहाँ कैपेसिटी 3 दिन की कितनी आई 37, 15 12 27 और 10 37। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो बस देख लो भाई। यहाँ से किया तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 30 9 270 7 21 9 चल जाएगी। कितनी चलेगी, 9 चलेगी ना। 15 12 27 और 10 37, टोटल है 300 और 3 दिन की है 37, तो 337 8 8 सते 56 8 त्रियो 24 और 5 29, 8 से मल्टीप्लाई की तो 8 सते 56 8 त्रियो 24 और 5 29, यानी कि 4 यूनिट शेष बची, 8 की इसमें कर दो तो 24 दिन तो ये हो गए। अब भाई यूनिट कितनी शेष बची, 4 4 रिमेनिंग बची, टर्न किसका आया, ए का। ठीक है, तो ए 15 कर सकता है, बची है सिर्फ 4, तो भाई 4/15 यानी कि 24 सही 4/15 दिन। ऑप्शन कौन सा है भाई, 24 सही 4/15, ये वाला डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एबीसी एक काम को 30 40 50 दिन में कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और बारी बारी एक एक दिन करके काम करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं। तो एबीसी 30 40 50, ए कितने दिनों में कर रहा है 30, बी कितने दिनों में कर रहा है 40, सी कितने दिनों में कर रहा है भाई 50। जीरो को हाइड कर लो तो 5 यानी कि 60, और एक जीरो जो हाइड की थी वो लगाई, तो इससे ये कटी 20 बार, इससे ये कटा यानी कि 15 बार, एक जीरो से एक जीरो कटी यानी कि 12 बार। तो इस बार 3 दिन की कैपेसिटी कितनी आई है भाई, बारी बारी से कर रहे हैं वे तीनों। ठीक है, तो 3 दिन की कैपेसिटी कितनी आई भाई 20 15 35 और 12 47। यहाँ पे डे लिखेंगे और यहाँ पे कैपेसिटी, तो 3 दिन की कितनी आई 47। इसे देख लो आप डिवाइड करके, वैसे भी हो जाएगा। तो 1 कितने बचे 13 और 4 त्रियो 12 यानी कि 120 21 141 ज्यादा हो जाएगी 2 2 से 4। ठीक है भाई, 12 में मल्टीप्लाई आने के बाद कितनी बची, यानी कि इसके 12 से करेंगे तो 12 से 84, 12 चौक 48 और 5, 12 से 84 का 4 का 12 चौक 48 और 8 56, तो कितनी रिमेनिंग बची 36। ठीक है, अब कहाँ पे आए 36 रिमेनिंग बची, 12 यहाँ पे करोगे तो 36 दिन तो ये आ गया। टर्न किसका आया भाई 36 में, फिर बी ए का आ गया, ए कितने कर देगा 20, फिर भी 16 बच जाएगी, यानी कि दोनों 35 भी करेंगे तो भी बच जाएगी, यानी कि 2 दिन और बढ़ा दो, क्योंकि 2 1 20 अगले दिन 15 ए कर देगा तो 35, तो रिमेनिंग कितना बचा 1, और 1 में नंबर किसका आया सी का, तो यानी कि 36 और 2 38 और 1 यूनिट बची है और 12 कर सकते हैं, यानी कि 38 सही 1/12 दिन आंसर। क्लियर भाई, है कहीं ऑप्शन में, यहां पे है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इसे 80 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। बी 2 दिन काम करता है और ए तीसरे दिन अकेला करता है, यह क्रिया पूरे दिन चलती रहती है, इसी प्रकार काम ना हो तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए कितने दिन में कर रहा है 24 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है भाई इसे 80 दिनों में, तो ए कितने दिन में कर रहा है 24, बी कितने दिन में कर रहा है भाई 80 दिन। तो एलसीएम देखेंगे आप यहाँ से निकाल के, 8 दिए 24 और 8 ढाई 80, तो 8 तो ये आ गया 30 यानी कि 240 आया, तो भाई 10 टाइम और ये 3 टाइम, तो भाई एक दिन की यूनिट कितनी आ गई इनकी, बी 2 दिन काम करता है। फिर से एक बार देख लो, चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। बी 2 दिन अकेला कार्य करता है, बी करता है कितने दिन 2 दिन, यानी कि बी की एक दिन की 3 है तो 2 दिन की कितनी हो जाएगी 6, तो तीसरे दिन ए भी काम करता है अकेला, तो 3 दिन की कितनी होगी 2 दिन की तो इसकी 6 होगी, 6 और 10 16, तो 3 दिन की कितनी यूनिट होगी ये डी, और ये कैपेसिटी, तो 3 दिन की 16 यूनिट होगी। क्लियर है भाई, नहीं आया फिर से समझिए भाई, एक दिन की 3 है
अकेला 2 दिन काम करता है तो 2 दिन की 6, तो तीसरे दिन 10, ए भी आ जाता है तो 16 हो गया। अब देखो क्या इसके टेबल में डायरेक्ट है, जी हाँ 16 1 8 15 बार, 16 पंजे 80, ठीक है, तो 15 बार इसको कर दो तो कितना आया भाई 45 डेज, यही आंसर है। देखो कितने आसान इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग करें, कोई एक आध क्वेश्चन बनता है कैलकुलेटेड होता है, यहाँ पे भी आएगा कैलकुलेटेड क्वेश्चन, पर अगर ठीक ठाक ढंग से कराया तो बहुत बढ़िया होगा। प्रैक्टिस बनाता है भाई आदमी को, ए बी से दुगनी गति से काम करता है। देखिए उसने अब की बार क्या दिया, ये बात ध्यान रखना है कि टाइम में और कैपेसिटी में अपोजिट होता है। आप देख लो भाई, अगर हम कोई काम 2 दिन में कर सकते हैं और दूसरा 4 दिन में कर सकता है, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जिसकी जो कम दिन में कर सकता है, 2 दिन वाले की ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, अपोजिट संबंध होता है, तो ए बी से दुगनी गति से काम करता है, तो क्षमता दे दिया, तो इनकी क्षमता कितनी थी भाई 1:2 की, ए और बी की, ठीक है, क्रम से है। अब भाई तो इनका भाई स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि उनका दिनों की वो क्या हो जाएगा, दिन कितने हो जाएंगे कार्य करने की, तो 1:2:1, ठीक। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये मतलब इसे करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्षमता से ही करेंगे, दिन भी लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर पेन से चलाए बिना क्वेश्चन होगा। भाई अगर इसमें ए ज्यादा है और वो भी डबल ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने बताया था अपोजिट होगा, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक, बी उसे 20 दिन में करेगा, भाई सीधी बात है, इसमें तो कोई करने की बात भी नहीं है। एक बराबर है किसके 10 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएंगे 20 के, ठीक है भाई, 2 किसने पूछी है। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें क्षमता से ही काम कर लेंगे आप, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निर्मल एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिनों में पूरा कर लेता है, यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल हो, यानी कि निर्मल ज्यादा कुशल है। 2 तरीके से हो सकता है, एक तो आप परसेंटेज वाले वही फ्रैक्शन में तोड़ के लाओ, एक दूसरा आप रेशियो के मेथड से करो, दोनों से करके देख लेते हैं किससे अच्छा रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि क्षमता, ठीक है, और कार्य में क्या है, दिनों में एक दूसरे का अपोजिट है, तो ए बी से कितने दिनों में, यानी कि 25% अधिक है, तो भाई 25% कितना होता है, कोई बताएगा, 1/4 पढ़ा होगा सबने, 25% कितना होता है 1/4, तो भाई 4 और 1 5/4। अब बात यह है कि 5 की वैल्यू किसकी रखे, आप ध्यान दीजिए, सॉरी, तो नेक्स्ट पे चलिए, ये वापस कैसे हो गया भाई, 25% ज्यादा है कौन, अमित निर्मल से, तो भाई 25% कितना होता है 1/4, तो भाई 4 और 1 5, ज्यादा की बात हो रही है तो जोड़ेंगे। अब बात है कंपेयर किससे करें, भाई ज्यादा, मैंने बताया था जो उल्टा होगा इसमें, ठीक है, 45 दिनों में काम कर सकता है, तो क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, निर्मल की ज्यादा होगी, ठीक है, तो निर्मल एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 5 की वैल्यू है 45, एक की वैल्यू है 9, 9 चौक 36, यानी कि 36 दिनों में कर सकता है। भाई जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो कम दिनों में ही करेगा, और किसकी ज्यादा है, निर्मल की ज्यादा है, क्लियर। या फिर आप कहें कि भाई हमें तो आप उसी मेथड से करा दो रेशियो वाले से, तो रेशियो वाले से कर लो, और अगर कहो कि उससे ही कराओ दूसरे वाले से, तो भाई 45 का 125% निकालो, उससे हो जाएगा, उससे 75%, सॉरी, करिए भाई दूसरा, रेशियो से एक की 100 है, यानी कि निर्मल की 100 है, तो इसकी 125 होगी, तो 4:5 की रेशियो होगी इसमें। अब वो क्या कह रहा है भाई, ये अधिक कुशल है, यानी कि इनकी क्षमता दे दी, तो भाई 45 दिनों में कौन कर रहा है, निर्मल, तो इन्हें उल्टा कर लो। मैंने बताया था कि भाई कुशल और उसका क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब काम की स्पीड या फिर काम का,
तो 5 की वैल्यू कितनी दी है 45, तो 1 की वैल्यू 9, तो 4 की वैल्यू 36। आंसर किसी से भी कर सकते हैं आप, चाहो इससे कर लो 1/4 से, बस ये ध्यान रखना है आपको कि वही किससे कंपेयर करनी है, किसकी हमें पूछ रहा है और क्या है। ठीक है, जिसको ये पता है कि भाई अमित की ज्यादा है, अमित की कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो कम दिन लेगा। नेक्स्ट, एक स्कूल के प्रोजेक्ट 15 सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ए ने एक स्कूल प्रोजेक्ट 15 दिनों में पूरा किया, बी वही काम करने में कितने दिन लेगा यदि वह ऐसे 25% अधिक कुशल है। तो 25% बराबर 1/4, ज्यादा कुशल है 5/4, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है 15, तो 5 एकम 5 3, तो 4 की वैल्यू 12। और अगर आप रेशियो में जाओगे वही 100 125, किसकी, ए की और बी की। अब भाई इसको तोड़ोगे 4 5, इसको अपोजिट करोगे दिनों में तो 5 और 4, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है 15, 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू कितनी दी है 12, और यही आंसर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि राकेश में और सपना में क्या अनुपात है, राकेश में और सपना में 1:2 का है। तो भाई इसका उल्टा करेंगे आप, ये क्षमता है और ये दिन है, ठीक है, दुगने हैं। यदि वे दोनों एक परियोजना पर एक साथ काम करें तो 48 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जो मैंने पहले फाउंडेशन में बताया था। सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, वे उन दोनों का दिया है, हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या फॉर्मूला है कि भाई दिन और क्षमता, दोनों की क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी है 3, ठीक है, और दिन कितने हैं 48, तो टोटल वर्क निकल के कितना आएगा 48 × 3, यानी कि 24 3 12 144 दिन आए हैं, मतलब यूनिट 144 यूनिट आई हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सपना अकेले इस परियोजना को कितने दिनों में कर सकते हैं। सपना डबल है भाई इससे, तो सपना की कैपेसिटी कितनी है 2 है। देखिए जब आप कैपेसिटी से भाग दोगे तो दिन आएगा, जब आप दिन से भाग दोगे तो कैपेसिटी आएगा। तो हमें दिन पूछा है तो हमें कैपेसिटी से भाग देना है, तो 2, तो कितना आया 72 दिन। और अगर पूछता वो कि भाई राकेश अकेला कितने दिन में करेगा, तो राकेश की कैपेसिटी 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो 144 दिन ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना कुशल है। भाई यहाँ पे आप ए लिख लो, इनकी क्षमता दी है, बी लिख लो, कौन ज्यादा कुशल है ए, तो ये ए है ये बी है। अब क्या दिया है 4 गुना, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, दिनों का पूछा है तो दिन का आप करके देख लो, 1 4 का हो जाएगा, ठीक है, मैंने पहले बताया था इनमें अपोजिट होगा, 48 दिन में कर सकते हैं। तो भाई पहले तो इनकी कैपेसिटी निकाल लो, कैपेसिटी कितनी है 5, तो भाई टोटल वर्क कितना आ जाएगा 48, 5 की मल्टीप्लाई, यही बताया था टोटल वर्क बराबर कुल दिन गुणा उनकी कैपेसिटी मल्टीप्लाई कैपेसिटी, तो 5 8 40, 5 चौक 20, यानी कि 240, कितना आ गया भाई 240। क्लियर भाई। अब क्या पूछ रहा है वो, बी अकेला कितने दिनों में, ये क्या आई है हमारी टोटल वर्क आ गया, तो दिन पूछ रहा है तो आपको कैपेसिटी से भाग देना होगा, और कैपेसिटी बी के पूछ रहा है तो बी कितना है 1, तो 240/1 यानी कि 240 आंसर। क्लियर बेटा। बस यही है, ध्यान ये रखना है कि अगर वो कैपेसिटी पूछेगा तो आपको दिनों से डिवाइड करना है, अगर दिन पूछेगा तो उसकी कैपेसिटी से वो करना है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 16
तरुण किसी कार्य को तृप्ति से दुगना कार्य कुशल है, ये तरुण हो गया और ये तृप्ति। भाई कौन है दुगना? तरुण किसी कार्य में तृप्ति से, यानी कि तरुण की कैपेसिटी 2 है तो तृप्ति की 1 है, तो इन ये कार्य, इनका दिनों का अनुपात क्या आ जाएगा? अपोजिट आ जाएगा। दोनों मिलकर एक काम का कार्य करते हैं और 16 दिनों में कर सकते हैं। मैंने अभी बताया, तो टोटल वर्क का टोटल कैपेसिटी से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क यानी कि दिन 16 दोनों मिलकर, और दोनों की कैपेसिटी, तो भाई कितना आया? 48 यूनिट इनकी टोटल आ गई। अब तृप्ति पूछा है, दिन पूछे हैं उसने, दिन पूछा है तो तृप्ति की कैपेसिटी से कर दो। तृप्ति की कैपेसिटी कितनी है? 1, तो भाई 48। अगर वो पूछता आपसे कि भाई तरुण का बताओ, तो आप तरुण की कैपेसिटी यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको 24 मिल जाता। तो यानी कि ये वाला आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्या कह रहा है भाई? किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात दे दिया। इस बार टाइम का अनुपात दे दिया, जैसे कि टाइम में बताया था, टाइम में और क्षमता में क्या है? अपोजिट अंतर है। समय का अनुपात कितना है? ए और बी, पहले लिख लो ए बी। ए और बी कितना दिया है भाई? 3:2। किसका दिया है? टाइम का, ठीक है, समय का। अब भाई उसने पूछा बी अकेले 18 घंटे में कर सकता है। पहले इनकी कैपेसिटी निकाल लो, तो कैपेसिटी कितनी होगी? 2:3 की। अब वो क्या कह रहा है? बी अकेले इस काम को 18 दिन में कर सकता है। बी का अकेला दे दिया 18 दिन में, क्लियर। यदि वे दोनों एक साथ करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? कौन करेगा? बी। बी का 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बी की कैपेसिटी मैंने बताया था, टोटल वर्क निकालेंगे, कैपेसिटी बी की कितनी है? 3, तो 18 तियो टोटल वर्क कितना निकल के आया भाई? 18 तियो 54, क्लियर। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है भाई? 5, 3 और 2 5। 54 को 5 से भाग दोगे तो 5 ढाई 50, बचे 4, 10.8, ठीक है, 10.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलेंगे 18 पे। भाई देखो कितनी अच्छी क्लास चला रहे हैं, कम से कम इतना तो मान लो कि आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि अगर कोई बात है तो हम सुधार भी करें। ओके, नेक्स्ट, किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, किसी कार्य को पूरा करने में, ये बार बार यही क्वेश्चन क्यों रह गई? एबीसी किसी कार्य को, एबीसी की कार्य करने की क्षमता दे दी 2, 3, 5, एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में कर देते हैं, ठीक है भाई। इस बार डायरेक्ट क्षमता दे दी। ए अकेला कितने दिनों में? यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक कार्य का 20% आए हैं, क्या है? एक कार्य का 20% भाग कितने दिनों में कर सकता है, क्योंकि मैं कंप्लीट भी निकलवा दूंगा कि कंप्लीट कितना दिन आया, और उसने पर पूछा है 20% भाग, यहाँ पे ये रह गया था 20% भाग कितने दिनों में कर सकता है। तो एबीसी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2, 3, 5। मैंने बताया था टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 3 8, 2 10, इनकी क्षमता कितनी है? कैपेसिटी 10, और दिन कितने हैं? 6। मैंने बताया था टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? कैपेसिटी मल्टीप्लाई डेज, तो कितना हो गया? 60। टोटल इसका क्या हो गया? टोटल यूनिट, यानी कि टोटल काम आपका कितना हो गया? 60। अच्छा, तो भाई ए का ही पूछा है उसने, तो पहले ए का निकाल लो, ए कितने दिनों में कर लेगा, अगर यहां से ये ना पूछा था वो। तो ए की कैपेसिटी कितनी है भाई? 2 है, ठीक है। तो 60 यानी कि भाई 30 दिनों में कर देगा ए। पर उसने यहाँ ये नहीं पूछा है, उसने कहा ए अकेला कार्य का 20% भाग। तो भाई आप इसका 20% निकाल लो 30 का, वो वही दिन आएगा। ज्यादा क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? तो 30 का 20% कितना होता है? 1/5, तो भाई 6 दिन आ गया।
तो 6 दिन देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगर वो पूछता है ए अकेला कंप्लीट कितने दिनों में करेगा तो 30 दिन है। उसने पूछा ए अकेला उस काम का 20% कितने दिनों में करेगा तो कितना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी की कार्य क्षमता इस बार वही दिया है। एबीसी की कार्य क्षमता कितनी है 253 की है। इस बार पहली बार बी दिया था अकेला पूछ लेता और 20%, इस बार 2 का 4/9 पूछ लेने के बी और सी का 4/9 भाग पूछ लिया। एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। कार्य क्षमता दी हुई है, दिन दिए हुए हैं, तो टोटल वर्क हमको निकालना है। तो टोटल वर्क क्या होता है अभी बताया था। कैपेसिटी, कैपेसिटी तीनों की कितनी है 5, 3, 8 और 2 10। कैपेसिटी कितनी है 10 और कितने दिनों में कर सकता है 27। तो यानी कि टोटल वर्क है 270 यूनिट। क्लियर है। अब उसने बी और सी को पूछा है, पहले आप बी और सी का निकाल लो फिर उसका 4/9 निकाल लो। तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी है 8, 5 और 3 8। तो बी और सी की कैपेसिटी 8 है। तो भाई 270 टोटल है, तो ये कितने दिनों में दोनों कर सकते हैं। तो भाई करोगे 8 त्यों, इससे टफ पड़ेगा। पहले 4/9 ही निकाल लो आप, इसका पॉइंटों में आएगा, वरना वैसे ही कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 270 का 4/9 निकालिए भाई, 4/9 भाग, क्योंकि इससे कट जाएगा, यानी कि 30 चौका 120, यानी कि हमें 120 यूनिट का ही मान निकालना है बी प्लस सी से। बी प्लस सी कितना है 5 और 3 8। तो भाई 8 कर सकते हैं, 8 उनकी कैपेसिटी है और दिन निकालने के लिए हमें टोटल वर्क को कैपेसिटी से भाग देंगे। 8 एकम 8, 4 बचे यानी कि 15। 15 दिन कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऐसे कर लो, उससे थोड़ा सा वो पड़ जाता फोन तो में, फिर वापिस आते आता यही। क्वेश्चन नंबर 20, 19वां हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आइए भाई। ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है तथा सी बी की तुलना में 28% अधिक। जब ये इस तरह दिया हो तो आपको रेशियो में ही करना है ऐसा क्वेश्चन। देखिए भाई ए बी सी की निकाल लो पहले, ए बी सी। ए की 100 मान ली तो बी की अपने आप 125 होगी। ठीक है, पहले इन्हीं का निकाल लो जो उससे जाए। तो कितना आ गया भाई, अब 125 का 128% भी निकाल सकते हो आप। तो कितना आया भाई, निकाल लो चाहे 125 का 128% भी। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तियो 12, 4 दूनी 8, 32 पंजे 160। फिर उससे ऐसे हार्ड पड़ेगा, ऐसे नहीं करना 1 मिनट के लिए। तो भाई कितना अनुपात आया इसमें 100 125, तो 4:5। ठीक है, अब 5 का भी भाई 28% अधिक है इससे, तो इसका भी निकाल लो भाई, 5 का 28%। अरे यार, देखिए भाई फिर से, ए अनुपात बी, 100 125 यानी कि 4:5। अब भाई सी का भी निकालना है, सी इससे 28% अधिक है। तो आप कैसे निकालोगे, 5 का 28% निकाल लो या 5 का 128% निकाल लो। 4 से काटा 7, 25, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 1.4, यानी कि 5 और 1 6.4 आ गया। तो इतना बड़ी बात नहीं है, 1.4 आया भाई, 5 का 128% निकालता 6.4 आता। ठीक है, तो भाई करिए। अब वो क्या कह रहा है, 5 दिनों तक तीनों एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन की कैपेसिटी 5 और 9, 5 और 4 9 और 6 15 और 15.4। तो एक दिन की कैपेसिटी कितनी आई है 15.4। तो कितने दिन तक काम साथ करते हैं 5 दिनों तक। तो भाई 5 दिनों से 5 चौक 20, और भाई 5 पंजे 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 77 यूनिट काम करते हैं वे साथ। अब भाई 77 यूनिट टोटल वर्क से घटा दो, अब टोटल वर्क हमने निकाला नहीं, तो कैसे निकालेंगे, वही है दिन कैपेसिटी। तो दिन कितने हैं 40, किसकी कैपेसिटी देखनी है, ए की 4 है। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई हमारा, इधर लिख लेंगे
40 गुना 4 160। फिर बता रहा हूँ जिसका दिन दे रखा है उसी की कैपेसिटी निकालनी है, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल 160 है तो रिमेनिंग 5 दिन तक कर ली, तो कितनी बची भाई 160, रिमेनिंग कितनी बची भाई 77 में घटाओगे तो बचेगी 3, 15 में से 7 गए 8, तो 83 बची। अब 83 को कौन करेगा, बी की कैपेसिटी कितनी है 5, 5 से भाग दोगे तो भाई 83 को 83 को 5 से करोगे 16 बजे 80 3, यानी के 7 बटे में आंसर दिया है ना, तो 16 सही 3/5, ये 3 बच जाएगा, तो 16 सही 3/5। अगर पॉइंट में दिया होता तो 16.6। क्लियर है भाई, फिर से समझ लो, सिर्फ हमें ये निकालना है, तो 5 का आप 128% निकालोगे तो 6.4 आ गया। फिर हमें 5 दिन की कैपेसिटी, एक दिन की कैपेसिटी हमें मिल गई, दिनों को जोड़ेंगे, एक दिन की आ गई, 5 दिन की निकाली, ठीक है, टोटल में से घटाई तो 83 बची। जिसका पूछा उससे करिए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 21, 35 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 आदमी उसी काम का 4 गुना काम करने में कितना समय लेंगे। ठीक है भाई, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है M1 D1, अगर यहाँ घंटे हो तो H1 लगा देते हैं, W1 बराबर M2 D2 बटे, यहाँ ऐसे भी दे सकता था 15 आदमी एक काम को 8 दिन में लगातार 6 घंटे काम करते हैं, तो फिर MDH वाला लग जाता है, यहाँ MDH1 MDH2, बस H और ऐड कर देते। तो M कितना है भाई 35, ठीक, और दिन कितना दिया है 8, वर्क कितना है एक काम एक दिया है, M की वैल्यू 16, और भाई D की वैल्यू सॉरी MD यानी कि काम करने D पूछा है उसने, D2 की वैल्यू पूछी है, और काम 4, क्योंकि 4 गुना काम पूछ रहा है, एक का गुना 4 गुना 4 होता है, करिए भाई 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 35 दूनी 70, तो D2 की वैल्यू कितनी आई बेटा 70 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, यही फॉर्मूला है, बाकी आगे कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट, 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। भाई 47 राजमिस्त्री थे, कितनी 35 मीटर, यानी कि एक काम दिया हुआ है, एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। तो भाई वही लगाएंगे M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2। तो M1 कितना है भाई मैन 47, D1 एक दिन दिया है, ये दिया है भाई, तो गुना 1, वर्क कितना दिया है 35 मीटर, बराबर M2 कितना दिया है, M2 क्या कितने राज पूछा है, और एक ही दिन दिया है ये भी, इस वाले में भी कि एक दिन में ही खोदनी है, और W2 कितना है 105, काट दो भाई 35 दियो 105, ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 47 दियो, 3 सते 21, 3 चौक 12 और 2 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 लोग किसी काम का 1/3 भाग, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1/5 भाग है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है 1/5 भाग है, तो आप इसको 1/5 भाग पढ़ेंगे तो मिटो देंगे, ये कितना है 1/5 भाग। क्लियर है, तो 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में करते हैं, उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की, वही वाला कहीं नहीं जाना है, उसी से जाना है, बस भाग दिया हुआ है, तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो M1 की वैल्यू कितनी है 18, D की वैल्यू कितनी है 10, वर्क कितना है 1/5 भाग, उसके बाद M2 की वैल्यू कितनी है भाई, M2 पूछा है ना, M2 की वैल्यू पूछ ली
D2 की वैल्यू 5, ये रहा भाई 5 दिनों में। और कितना वर्क है, 2/5 भाई, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 दूनी 10, और कुछ कटता नहीं तो क्रॉस गुना करेंगे तो M2 तो यहाँ बच गया, ये 2 की गुना और हो जाएगी, 18 दूनी 36 दूनी 72। तो M2 की वैल्यू कितनी आई है भाई, तो M2 की वैल्यू 72 दिन। कहीं ऑप्शन में है भाई कितने लोगों की, सॉरी ये पूछा है कितने लोगों की आवश्यकता है, तो 72 लोगों की, 72 आदमियों की आवश्यकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 24 में, ये हो गया 72 दिन। नेक्स्ट आएंगे ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट आएंगे भाई 24। क्या एक बार फिर से कराऊं, कहो तो देखिए फिर से करा दे। M1 18, M1 की वैल्यू कितनी है 18, D1 की 10, टोटल वर्क 1/3, M2 की पूछा हुआ है, D की 5 और W की 2/5, 5 से 5 कट गया, ठीक है भाई, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 18 चौक 72। तो M2 की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई, 72, यानी कि 72 लोगों की जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे, इस बार घंटे भी जोड़ दिया तो हम अपने फॉर्मूले को एक और जोड़ देंगे, MDH। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो M1 की वैल्यू रखिए भाई, जो जो दिया हुआ है 12, D1 की 24, H1 की 9, ठीक है, बराबर W1 की एक काम दे रखा है तो बटे 1 करना है, कुछ फायदा नहीं है 1 लिखने का, ठीक है। M2 का 8 आदमी, D2 पूछेगा शायद कितने दिन में, D2 की वैल्यू पूछी है तो H 12 घंटे और D2 की वैल्यू पूछी है, इसी काम को पूछ रहा है वो, तो 1/1 कुछ फायदा नहीं है करने का, इसलिए कैलकुलेट इन्हें कीजिए। तो 12 से 12 कट गया भाई, 8 तिये 24 और 9 तिये 27, तो D2 यानी कि 27 दिन लगेंगे। यहाँ ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो भाई ये पार्ट 2 था टाइम एंड वर्क का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो भाई रेस्पॉन्स जरूर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। पार्ट 3 कल ही आ जाएगा, ओके।